हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको समास करवाया था व्याकरण में। समास में लास्ट टाइम आपको समास करवाया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वंद्व समास, द्वित्व समास और पर्याय समास भी करवाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं आप बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी अन्य की विशेषता बताते हैं अथवा इस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें यश सा विग्रह करते समय लिखेंगे यश सा या फिर यस्या सा। यश सा अर्थात जैसे वो। पुल्लिंग शब्दों के पीछे लिखेंगे यश सा, स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे लिखेंगे यस्या सा। और इस समास में ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास की विशेष बात ये भी है कि इसमें जितने देवी देवता भगवान इत्यादि के पद आते हैं इसमें बहुव्रीहि समास में, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ तो लिखेंगे नीला कंठा यश सा। अथवा शूलपाणी। शूलपाणी अर्थात त्रिशूल धारण करने वाले। लिखेंगे यहाँ पर शूलम आपाणी। इसी तरह लिखेंगे पीतांबरः। पीतांबर अर्थात लिखेंगे पीतम अंबरम यस्य सः। या फिर वीणा पाणी। तो लिखेंगे आप वीणा पाणी यस्या सा। वीणा पाणी अर्थात सरस्वती माता।
चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा है, लिख लेंगे चंद्रशेखरे यस्य सः। तो एक बार हुआ आकाश में दशानन, उसमें लिखेंगे दशान आनन यस्य सः। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करते समय ये परिभाषा दोनों पर प्रधान होती है। और ये हमें याद रखना है कि विग्रह करते समय दोनों पदों के अंत में च लिखते हैं या फिर च जोड़ते हैं। जैसे सामासिक पद, विग्रह लिखेंगे, पितरों में यहाँ पर दोनों शब्द समाये हुए हैं, माता और पिता। लिखेंगे माता च पिता च। इसी तरह से राम लक्ष्मण,
लिखेंगे यहाँ पर राम च लक्ष्मणा च। इसी तरह से पार्वती परमेश्वर लिखेंगे इसमें पार्वती च परमेश्वरा च कृष्णार्जुन। तो लिखेंगे हम कृष्ण च और अर्जुना च। कृष्ण भक्त। हेमंत शिष्य बसंतौ। लिखेंगे हेमंत च शिशिर च बसंत च। इस प्रकार से दोनों पदों का विग्रह द्वंद्व समास में करते हैं। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। और इस प्रकार आप मैं समास है
सभी समास, चारों समास समाप्त हुए। अब आप चैप्टर नंबर 4 बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पर, चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं आज। चैप्टर नंबर 4 का नाम है शिशु लालनम। प्रस्तुतो अयं पाठः दिग्नाग विरचिते संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला इत्यस्य पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। यह पाठ संस्कृत के वाग्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित किया गया है, जिसके रचयिता दिग्नाग हैं। अत्र नाटांसे राम स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। इस पाठ के अंश में राम जो है अपने पुत्र लवकुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वापि सविनयम तम निवार्यत, लेकिन दोनों पुत्र ही बहुत ही शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासना आरूढ़ राम उभयो रूपलावण्यम दृष्ट्वा मुग्धसनम सुक्रीडे गृहति। और सिंह पर बैठे वो सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासन अर्थात गद्दी, जो राजा की गद्दी होती वहां पर बैठे हुए राम लवकुश के सौंदर्य से प्रभावित होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्य मनोहारी वर्णन विद्यते। पाठ में क्या है, बच्चों के वात्सल्य स्नेह का मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थ राम तत् प्रविशति विदूषके नौ विदिशे उपादेशस्य मान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। सिंहासन पर बैठे हुए राम लक्ष्मण, राम पर एक बार फिर रिपीट करते हैं। सिंहासन स्था रामा तत्र प्रावसति। सिंहासन बैठे हुए राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम। और तब क्या है, विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक प्रवेश करता है और लवकुश विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाने पर तापस यानी तपस्वी लवकुश प्रवेश करते हैं। विदूषका इता इता इत इत आर्यौ, आर्य इधर उधर, कुशलभौ राम उपसृत्य प्रणम्य, राम के समीप जाकर प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं? रामा युष्म दर्शनात् कुशलम अभि, आपको पाकर कुशल हैं। भवतो किम वयम मत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एक पुनः अतिथि जन समुदस्य कंठालेश्यस्य। क्या हम कुशल प्रश्न के पात्र नहीं है, अर्थात अतिथि लोगों के उचित गले मिलने के क्या पात्र नहीं है? परिवश्य हृदयग्राही स्पर्श, और जो है गले लगाकर अहो। इसके बाद उभौ का अर्थ होता है दोनों, दोनों अर्थात लव और कुश दोनों। राजाश्रम खल्लीवत न युक्तिम अध्यास्तुम, वे दोनों कहते हैं यह निश्चय ही राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम सभय व्यधानम चारित्र लोपाय तस्माद अंकम व्यविदतम मध्यास्ताम सिंहासनम। राम कहते हैं कि राजन इतनी राम कहते हैं रुकावट के समय चरित्र लोक के लिए नहीं, अतः गोद में व्यवहित सिंहासन पर बैठिए। उन्होंने कहा है कि इसमें यहाँ पर आप सिंहासन पर मत बैठो, परंतु गोद में मेरी बैठ सकते हो। अंकम उपविशति वह अनिच्छाम नाट्यत राजन, और दोनों जो है आगे बढ़ के अनिच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं बस। अलम इधर
अलम इदा आक्षेपेन अर्थात उदारता से मना कर देते नहीं राजन। राम अलमत शालिनी तया बहुत ही शालीनता रहने दो। भवत शिष्यो वायु अनुरोधात इतनी छोटी आयु के बाद भी तुम लोग महान गुण वाले हो। गुणम बहुत ही लालनी है, तुम्हारा पालन पोषण बहुत ही महान गुण देकर पालन पोषण किया गया है। वज्रत एवं करोति बाल भावात पशुपति मस्तक एतत् गच्छ दत्तम। राम ने कहा कि महान गुणों को पाने के बाद चंद्रमा शंकर के मस्तक पर केवड़े के पुष्प से निर्मित जुड़े हुए के रूप में समान है। बच्चा होने के बाद भी तुम लोग इतने संस्कारी हो। राम एस बहुतो सौंदर्य अवलोक अजनितेन कौतुलेन पृच्छामि। राम ने दोनों से पूछा, आप लोग के सौंदर्य से उत्पन्न जिज्ञासा के कारण पूछ रहा हूं। क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्र को वा भवतो वर्चस्व करता। ये क्षत्रिय कुल में पितामह सूर्य और चंद्र के आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है? मतलब भगवान सहस्त्रदीति, भगवान सूर्य। राम भगवान सहस्त्रदीति कथम अक्षमाना नाभिजनौ संवृन्तौ। राम अरे हमारे कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हो। विदुषक किम दयोर एकेमेव प्रतिवचनम। विदुषक कहता है दोनों का एक ही उत्तर है। लब भ्रातृवाम सौंदर्यम। लब कहता है भ्रातृवाम सौंदर्यम, हम दोनों भाई हैं। राम स्वरूप शरीर सन्निहित वयसस्तु न किंचित अंतरम। तुम दोनों के शरीर की बनावट एक जैसी है, दोनों की अवस्थाओं में भी कोई अंतर नहीं है। लव आवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति किम नाम धेयम। वास्तव में ऐसा है तो तुम्हारा नाम क्या है? लव आचार्य संबंधना लव इतिमानम श्रावयामी। ऐसा कहा आचार्य बंदनायाम लव इतिमानम श्रावयामी। लव ने कहा कि आचार्य की सेवा में लव ऐसा अपने आप को कहता हूं। श्री गुरु की सेवा में कुछ अहमपि कुछ इत्तिमानम श्रावयामी, और मैं कुछ हूं अपने आप को कुछ बताता हूं। राम अहो उद्धारतम समुद्र उचारा। राम कहते हैं कितना शिष्टाचार अत्यधिक सुंदर है। किम नाम तो बहुत गुरु, तुम लोगों के गुरु का क्या नाम है? लव ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि। राम के संबंधे किस संबंध के द्वारा? लव उपनयन उपदेशेन, उन्होंने क्या है उपनयन संस्कार किया है, अर्थात उपनयन दीक्षा दी है। राम अहमत्रो बहुत जन नाम तो मेरी तुम इच्छा में। राम कहते हैं कि मैं आप दोनों के पिता के नाम के द्वारा जानना चाहता हूं। राम कहते हैं कि तुम लोगों के पिता का नाम क्या है? लव नहीं जाना पे नाम धेयम, हमें नाम नहीं पता है। न कश्चित तपोवन तपोवने तस्य नाम व्यवृत्ति, और किसी ने तपोवन में उनके नाम का बताया नहीं या उनके नाम का व्यवहार नहीं करता। राम अहो महाकाव्यम, विचित्र महिमा है। कुछ जाना अहम तस्य नाम देव, मैं उनका नाम, उसने कहा मैं जानता हूं। राम कथताम, कहो। कुछ निक्रोशो नामा, वो क्या है क्रूर है। रामा वैस अपूर्वम फर्म नाम देयम। राम ने कहा मित्र अवश्य ही नाम अपूर्व है। विदुषक चित्तते तावम पृच्छामि, विदुषक सोचकर पूछना चाहता हूं। क्रूर निक्रोशिति कम ए भवम पणति, तुम उनको क्रूर क्यों कहते हो? कुछ अंबा, उसने कहा माता।
विदूषक किम पुत्र ये बनाते एक प्रत्यक्षता। विदूषक ने कहा क्या क्रोध में कहती है या स्वाभाविक रूप से। कुछ यद्दा बलो भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अदिति क्षिपति निकृत कुशोन पुत्रम माम चापनम इति। उसने कहा यदि वह हमारे लड़कपन के कारण किसी भ्रष्टा को देखती है तो ऐसे फटकारती है क्रूर के पुत्रों चंचलता मत करो। और आपका ये चैप्टर आज यहीं पर रुकते हैं, बाकी का अनुवाद नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।